देश का भरोसेमंद शहर। जिले की बहुचर्चित नगरपालिका धनपुरी एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए नगरपालिका अधिकारी प्रभात बरकड़े तथा अध्यक्ष रविंदर कौर छाबड़ा ने धनपुरी नगर को कचरा मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया था वह अब नगर की जनता को साकार होता दिख रहा है। आपको बता दें कि स्वच्छता निरीक्षक पुरुषोत्तम गुप्ता के नेतृत्व में नगर स्थित MRF सेंटर इस समय नगर स्वच्छ बनाने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम कर रहा है। सेंटर में दिल्ली की फीडबैक फाउंडेशन चैरिटेबल नामक संस्था आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर न सिर्फ नगर के स्वच्छ बनाने का काम कर रही है बल्कि कचरे से भी तमाम तरह की उपयोगी वस्तु भी तैयार कर रही है। साथ ही जैविक खाद बनाकर क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। राजधानी तक की टीम से एक खास मुलाकात में फाउंडेशन के राहुल जी ने चर्चा करते हुए अपनी आगामी योजना साझा कर समय समय पर मार्गदर्शन करने वाले नगरपालिका अधिकारी प्रभात बरकड़े के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए उन्हें धन्यवाद प्रेषित किया है। शहडोल से नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। मैं नगर पालिका धनपुरी का स्वच्छता निरीक्षक हूँ। क्या है, हमारे यहाँ जो नगर पालिका धनपुरी क्षेत्र में है उसमें वर्तमान में 14 डोर टू डोर गाड़ियाँ पूरे वार्डों में घर घर कचरा जाकर लेती हैं। गीला और सूखा कचरा अलग अलग लाती हैं। वो MRF सेंटर में, ये जो सेंटर है हमारा MRF और MCC सेंटर कहलाता है। यहाँ पर हम गीले कचरे से खाद बना रहे हैं। हमारे यहाँ अभी 20 नाडेप टाँका बने हुए हैं जिनमें ये करीब 60 दिन में एक टाँका से खाद तैयार हो जाती है। और दूसरा सूखा कचरा जो आता है पूरे शहर से, उसमें से जितनी भी उपयोगी चीज़ें हैं उन सब के बेल बनाकर और उनको कबाड़ी को बेचा जाता है। अभी हमने मार्च में 36,000 रुपये का कबाड़ विक्रय किया है और लगभग अभी 50,000 रुपये का कबाड़ यहाँ पर बेल बनी हुई पड़ी हैं, उनका विक्रय किया जाएगा। मतलब हम कचरे से और ये जो आर्थिक जो हमारे लेबर लगे हुए हैं इनका खर्चा हम इसी कचरे से को बेचकर निकाल रहे हैं और कचरे को समाप्त भी कर रहे हैं। शासन की जो मंशा है कि हमको कचरा जो है कचरा मुक्त शहर को करना है, तो इसलिए कचरे को हम पुनः उपयोग करके, और आपने यहाँ देखा होगा जितने भी गमले बने हुए हैं ये सब रिड्यूस करके रीयूज करके, पुराने जो डिब्बे हैं टूटे फूटे उनको हमने रीयूज करके और उनको 3R गतिविधि के तहत गमले बनाया है। और ये शानदार उसमें रंग पेंट करके आपने देखा होगा कि इसमें इतनी सुंदरता आ गई है। नारियल के जो पानी वाली नारियल के जो खोखे आते हैं उनमें से हमने बाउंड्री के किनारे किनारे वो बना दिया है। और ऐसा लगता है जैसे ईंटे की वो क्यारी टाइप की बनी हो, वो आप बाहर बना हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। और जितना भी कबाड़ आता है टूटा फूटा उसमें से कुछ न कुछ चीज़ बनाने के प्रयास किया जाता है। हम पहले तो यहाँ पे नगर पालिका धनपुरी की जनता को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं फीडबैक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था से हूँ जिसकी हेड ऑफिस गुड़गांव है। और हम लोग सबसे पहले तो 3R पे काम कर रहे हैं, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि कूड़े को कम कीजिए, कूड़ा आप जनरेट बहुत कम से कम कीजिए, आवश्यकता से अधिक ना कीजिए। दूसरा, हम कूड़े का दोबारा प्रयोग करें। तीसरा, अगर कूड़े का दोबारा प्रयोग नहीं हो रहा है तो आपके यहाँ डोर टू डोर कूड़ा कचरा कलेक्शन वाली गाड़ी आ रही है, उसमें आप अलग अलग एट सोर्स से सूखा कूड़ा अलग करके, गीला कूड़ा अलग करके, घरेलू बायोमेडिकल कूड़ा अलग करके, घरेलू हानिकारक कूड़ा अलग करके आप गाड़ी में दीजिए। गाड़ी में जब आप अलग अलग करके देंगे तो ये MRF सेंटर पे आपका आएगा, MCC सेंटर पे आएगा। तो सूखा कूड़ा सॉर्टिंग करके कैटेगरी वाइज, अगर पन्नी है तो पन्नी को अलग किया जाएगा, पेपर है तो अलग, प्लास्टिक है तो अलग, ये सारे अलग अलग करके जिस कंपनी से आया है बन के उस कंपनी में हम रिसाइकलर के लिए सेल कर दी। यहाँ से एग्रीगेटर के माध्यम से चला जाता है। गीला कचरा जो धरती ने हमें दिया, हम इंसान और जानवर खा के पचा सके, वो होता है गीला कूड़ा। गीला कूड़ा को हम यहाँ MCC सेंटर में ले आके उसको जैविक खाद के रूप में बना के, उसको फिर से खाद के रूप में बना के और धरती को हम दे देते हैं। वो कूड़ा वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ से आया वहाँ। जो घरेलू हानिकारक कूड़ा है
उसको हम सैनिटाइज करके और उसको अलग अलग पार्ट में अलग करके जो ई वेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, तो उसको हम उसके डीलर के पास हम सेंड कर देते हैं। जो घरेलू बायोमेडिकल कूड़ा है, जो संक्रमित कूड़ा है, उसको यहाँ पे MRF सेंटर पे ले आके उसको स्टोर करके इंसिनेटर में जला के पूरा कचरा उसको जला के खत्म कर दिया जाता है। इस तरह से पूरा कूड़ा कचरा प्रबंधन का कार्य हो जाता है। अगर इस तरह से समुदाय या हम इंसान सभी लोग अगर समझ जाएं तो पूरे इस धनपुरी को स्वच्छ होने से कोई नहीं रोक सकता। और धनपुरी को देखने जैसे इंदौर लोग देखने जा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है इंदौर, विदेश के लोग उस इंदौर के मॉडल को कर रहे हैं, उसी तरह से धनपुरी को भी देखने के लिए पूरे देश के लोग आएंगे, विश्व के लोग आएंगे, एक नया मॉडल बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो जनता को जागरूक कराया जाता है। हमारे कचरा गाड़ियों के साथ प्रतिदिन जो प्रशिक्षित हमारे सहयोगी हैं वह जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग देना क्यों है, उससे होता क्या है। क्योंकि यदि हम साथ में कचरा देंगे तो आप जैसा देखते हैं कि सब जगह कचरों के पहाड़ लगे हुए रहते हैं। यदि हम जिम्मेदारी पूर्वक अपने कचरे को कचरा गाड़ी में दें सेग्रीगेट करके, तो वह कचरा यहाँ हमारे कचरा प्रसंस्करण केंद्र आके सूखे कचरे को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट के उसे सही जगह तक पहुँचाते हैं और गीले कचरे का हम खाद बना रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ जो हमारे पौधे लगे हुए हैं इनमें वही खाद डाली गई है और उस खाद की गुणवत्ता चेक करने के लिए हमने 2-3 पौधे को छोड़ भी दिया था जिसमें हमने खाद नहीं डाले थे, वो मुरझा गए हैं और बाकी जो पेड़ आप देखेंगे वो काफ़ी अच्छे लहलहा रहे हैं। तो मेन उद्देश्य ये है कि वेस्ट टू वेल्थ, हमें कचरे से आय प्राप्त करनी है और उसी आय से इस कचरे यहाँ इस प्रसंस्करण केंद्र का निर्माण करवाना है।